फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है लैंग्वेज के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर हमने भाषा को सीखना है उनके सिद्धांतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टीचिंग। सीखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें जो है टीच भी करना है, किसी को पढ़ाना भी है, तो सबसे पहले हम खुद ही सीखेंगे, तभी हम किसी को पढ़ा पाएंगे। तो इसी तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी अगर हम बात करें तो भाषा का जो है बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। टीचिंग जो है वो बिना लैंग्वेज आती है, बिना लर्निंग के नहीं हो सकती। ठीक है। द चेंजिंग इन द स्टूडेंट्स बिहेवियर अपॉन विच सक्सेस एंड फेलियर डिपेंड। ये क्या है, टीचिंग ही जो है एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है हमारा, जिस वे से हम पढ़ाते हैं ताकि बच्चा जो है वो इजीली सीख पाए। और जब बच्चा सीखता है, उसकी सक्सेस और उसका फेलियर, कितना वो जो है अपनी लाइफ में सक्सीड हो सकता है, कितना जो है वो काम कर पा रहा है, ये जो है हमारे टीचिंग वे में डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी। ठीक है। तो क्या है, ये लर्निंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। लर्निंग टीचिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, टीचर शुड नॉट ऑलवेज फोकस ऑन देयर ओन रोल इन द क्लासरूम। टीचर्स को जो है सिर्फ यही नहीं देखना कि उन्होंने बच्चों को क्लास में क्या करवाना है, सिर्फ उनका सिर्फ पढ़ाना ही मोटिव नहीं है। उनका मोटिव जो है बहुत कुछ होता है कि बच्चे को सिर्फ सब्जेक्ट में क्या है यही नहीं समझाना, उनको मॉरल वैल्यूज़ देना। ठीक है। उनको उनमें जो है कोऑपरेटिव थिंकिंग जो है डेवलप करना, उनमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, ये सब जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए टीचर का सिर्फ फोकस अपने जो सिर्फ सिलेबस ख़त्म करने तक नहीं होना चाहिए। टीचर का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट जो है, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, जो लर्निंग में सिर्फ उनकी बुक या उनका सिलेबस जो है वही इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ये मैंने आपको इसी पैराग्राफ में भी आपको समझाया, ऊपर वाली लाइन में भी, कि सिर्फ टीचर ने क्या है, सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कराना, बाकी सभी जो है बच्चों को समझाना है ताकि बच्चे की जो है मॉरल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो सके। फिर उसके बाद है, टीच द स्टूडेंट्स नोट द बुक। हमने क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है, ना कि किताबों को। सिर्फ एक तरह से हम एग्जांपल लें कि एक टीचर जो है सिर्फ किताब में जो लिखा है पढ़ के सुनाई जा रहा है, तो क्या बच्चों को समझ में आएगा? अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, टीच द स्टूडेंट्स नोट द बुक, बस, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं। जब तक एक्सप्लेन नहीं किया, जब तक जो है अपने वर्ड्स में बताया नहीं है, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो इसी तरीके से बच्चों को जो है बुक की ही सिर्फ रीडिंग नहीं करवानी, उसमें जो है उनको प्रॉपर वे से समझाना है, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करना है। जैसे कि टीचर जो है वीडियो दिखा के समझा सकती है, फिर जो है बहुत सारे वेज़ हैं लॉजिकल थिंकिंग, बच्चे की अवेयरनेस को डेवलप करने के, तो डिफरेंट वेज़ जो है वो यूज़ कर सकती है। ठीक है। क्योंकि इसमें अगर हम बात करें, टीचर, टेक्स्ट बुक और सिलेबस तीनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो है पहले सिलेबस होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक हो गया, और टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो है टीचर पढ़ाएगा। अगर कोई टीचर जो है एक चैप्टर समझा रहा है तो उसके जो है डिफरेंट वेज़ हैं, तो इसीलिए टीचर को जो है कुछ ऐसे मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो सीख पाए। तो ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि उसने टाइम पे सिर्फ ये देखना है कि टाइम पे अपने सिलेबस को ख़त्म करना है। सिलेबस ख़त्म करना है मतलब बच्चों को जो है समझाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं है कि मैंने सिलेबस पूरा करवा दिया। तो ज़रूरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है कि जो मेन काम जो है वो सिलेबस ख़त्म करना नहीं है। क्या है कि हमने बच्चों की रीजनिंग डेवलप करनी है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, टू प्रिपेयर एडिशनल प्रैक्टिसेस ऑन पर्टिकुलर पॉइंट्स। सॉरी, पर्टिकुलर की स्पेलिंग गलत है, यू आना था। तो इसीलिए जो है अलग अलग जो है प्रैक्टिसेस जो है करनी चाहिए ताकि बच्चे जो है इजीली सीख पाएँ। डिफ़िकल्टीज़ जो हैं उनसे भी बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है। ठीक है। ताकि वो बच्चा, अगर कोई इसको समझ में नहीं आया तो बच्चा जो है दोबारा करेगा, फिर उसके बाद जो है प्रॉपर वे से करेगा। उसके दिमाग में कई बार मन में बैठ जाता है कि पता नहीं ये क्यों सम नहीं हो रहा, फिर वो बार बार करता है और उसी तरीके से जो है वो एक्सपर्ट हो जाता है उस काम को करने की। ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी अगर आ रही हैं तो वो डिफ़िकल्टीज़ भी जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमारे लर्निंग का ही एक तरह से पार्ट है। ठीक है। To abandon the day's lesson plan because some problems occur which neither the teacher nor the book has
फोर्स। ठीक है, तो टीचर ने जो है इस तरीके से पढ़ाना है। ज़रूरी नहीं है कि जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी बुक्स में ही हैं, या जैसे सम्स हैं वही हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसे वैसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे घर की हो गई या वैसे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो टीचर ने जो है बच्चे को इस काबिल बनाना है ताकि वो उन प्रॉब्लम से घबराए ना, उनको सॉल्व करे। ठीक है, आगे बढ़ के फिर हम बात करते हैं इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। इसमें जो है टीचर ने ये नहीं करना कि बच्चा जो है वो बस पढ़ी जा रहा है अपनी तरफ से और उसको चाहे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बच्चे को इन्वॉल्व करना है, और बच्चे कब इन्वॉल्व होते हैं, जब टीचर जो है उनके साथ इंटरेक्ट करता है। जितना ज़्यादा जो है बच्चे और टीचर में इंटरेक्शन होगी, बातचीत होगी, उतना ही जो है बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा। ठीक है, इफ़ द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व, अगर वो बच्चे जो हैं वो क्लासरूम में इन्वॉल्व होंगे तो उससे क्या होगा, बच्चा ज़्यादा इंजॉय कर पाएगा। ठीक है, टीचर से जो बातचीत करेगा उसके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे, इरिस्पेक्टिव टू अगर वो टीचर से डरी जाए, ना पूछे, तो उससे जो है वो उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्लास में, उसको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। समझ कब आएगा, जब इन्वॉल्व होगा क्लासरूम टॉक में, मीन्स कि वो इंटरेक्ट करेगा अपने पीर ग्रुप के साथ, अपने टीचर्स के साथ। इससे जो है उसके डाउट्स ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तभी जो है उसके क्वेश्चनर्स वगैरह वो सॉल्व कर पाएगा इजीली। मोटिवेशन, नेक्स्ट क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा टीचर ने और बच्चे ने जो है इजीली आंसर दे दिया उसका, तो हम क्या कहेंगे, वेरी गुड, शाबाश। जब हम ऐसे कहेंगे तो बच्चा जो है मोटिवेट होगा और अगली बार भी जो है वो उस क्वेश्चन का अगर उसको आता है तो आंसर देने की कोशिश करेगा पूरी, ताकि मैम जो है वो खुश होते हैं। अगर कोई टीचर कहे ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या बच्चे का मन करेगा दोबारा आंसर देने का? नहीं। तो मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेन पर्पस क्या है हमारा पढ़ने का। मेन, अगर हम कोई क्लासरूम में एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसका मेन हमें पर्पस क्लियर होना चाहिए, तब भी जो है हम और मोटिवेट होंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने आपको कहा कि आज आपने जो है सिर्फ 2 सम करने हैं, ठीक है, आपके अंदर मोटिवेशन आई कि ये 2 सम ही करने हैं, हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, है ना। मोटिवेशन कैसे आई कि बर्डन वाला काम नहीं दिया। मैंने ये नहीं कहा कि आपको आज पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, 50 के 50 सम करने हैं। मैंने क्या कहा, अच्छे से सॉल्व करने हैं, लेकिन 2 सम सॉल्व करो, लेकिन अच्छे से करो ताकि आपको आते हों। तो ये क्या है, ये भी एक तरह से मोटिवेशन है, जिससे बच्चे जो हैं ईज़िली कर पाते हैं। नेक्स्ट है, डू नॉट टेल स्टूडेंट्स व्हाट दे कैन टेल यू। अगर कोई बच्चा जो है हमसे आके अपनी बात शेयर करता है, पर्सनल बात या वैसे कोई बात, तो हमें जो है उससे उस बात को किसी और या फिर क्लासरूम में नहीं करना। ठीक है, इट शुड नॉट बी द टीचर हु डज द स्टूडेंट्स कुड बी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टूडेंट शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू गिव अल्टरनेटिव लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। और क्या हमें क्या करना है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है ताकि वो और ज़्यादा सीख पाएँ। ठीक है, क्वेश्चनर सॉल्व कर सकें, प्रीवियस लेसन से उनको क्या सीखा ये रिमाइंड कर सकें। ठीक है, ये सब हमने जो है क्या किया वो हमें बता सकते हैं, ये नहीं बताना हमें। क्या हमें सिर्फ उनसे क्वेश्चन पूछना है। अगर हमने क्वेश्चन पूछा तो उसमें हमने आंसर इंक्लूड नहीं करना, और हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर होना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन मिक्स नहीं होने चाहिए, ताकि बच्चा जो है उसको इजीली समझ में आ सके कि हम पूछना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेज में बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, आफ्टर स्टडिंग अ टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ इसमें जो है हमने बच्चों को समझाने से पहले जो है उनको टाइम देना है, ताकि अगर उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, वो क्लियर हो सके। उसके बाद जो है हमें प्रॉपर कंसेप्ट्स को समझाना है, ताकि उनके मन में जो है कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, और हमने जो है कुछ पिक्चर्स शो करने हैं, उसके बारे में बच्चों को बताना है, ताकि बच्चे का जो है कंसेप्ट क्लैरिटी हो सके। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अगर हम बात करें, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज होगी तभी जो है बच्चा सीख पाएगा। तो ये जो है लैंग्वेज टीच करने के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे। तो इसमें जो है समझ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इतना आप समझ लीजिएगा। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।